सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अपीलों पर फैसले तक गिरफ्तार 102 अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सिविलियन से मुतल्लिक दफात को कलअदम नहीं किया जा सकता। सिविलियन में कुलभूषण यादव जैसे लोग भी आते हैं। सिर्फ इन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ट्रायल का लदम करार देने का फैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का एतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार। रिमार्क्स, ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। मैं नहीं होता बेंच से अलग तो क्या कर लेंगे। मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। ये नैब का अपना फैसला नहीं था। नैब को ये हुक्म सुनाया गया था, उसी बेंच का ऑर्डर था कि इसके खिलाफ मुकदमे किए जाए नवाज शरीफ के खिलाफ, और उसके बाद फिर जज बिठा दिया। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, जस्टिस एजाजुल हसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया। किसी इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, लेकिन हिसाब तो बनता है। अगर हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले मेरे खिलाफ मुकदमात में कोई जान नहीं। जब पैनामा में कुछ नहीं निकला तो अकामा निकाल लिया। उस दौर में जितने झूठ बोले गए वो सब हवा में उड़ गए। ऐसा फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बनकर रह गया। जजेस की जानिब से सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल राहील के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन साजिश में कौन कौन शामिल था उन सबको पता चलना चाहिए। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेला। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का मुकाबला कोई एक जमात नहीं कर सकती। आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन इसका फायदा उठाता रहेगा। हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा की सियासत को छोड़ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा एक आमिर के कहने पर एक वजीर आजम के खिलाफ फांसी का फैसला करवाया गया। जो कायदे आवाम के कत्ल में मुलविस थे उन्हें बेनकाब किया जाए। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में बोले साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में होकर भी इंतकाम का सोच रहे हैं। उन्हें अब सियासत सीखना चाहिए। इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मुकाबला पीटीआई, पंजाब में नून लीग और पीटीआई से होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीजा के होते हुए तवक्को है इलेक्शन जरूर होंगे। खवातीन की तकरीब से खिताब में बोले हर सूबे और जिला में खवातीन के लिए बैंक खोलेंगे। खवातीन को बिला सूद कर्ज देंगे। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने शहादत तलब कर ली। अदालत में चार्ज शीट पढ़कर सुनाई गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत की। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला अदालत में पेश। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें अदालत में मौजूद थीं। वकील सलमान सफदर ने दावा किया है कि अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। उधर साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा या नहीं, फैसला कल होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत का साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला को नोटिस। एफआईए की ट्रायल इन कैमरा करने की दरख्वास्त दायर। उधर बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद मुकदमात से अलग करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। वहीने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। उधर पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त पर कल समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को तलब कर लिया गया। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्ला नियाजी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर समेत 9 अहदेदारान को भी नोटिस जारी। अकबर एस बाबर समेत 13 अफराद ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी।
सैकड़ों साइफर देखे लेकिन ये उनमें से मुनफरिद था। वज़ीर ख़ारजा को दुनिया भर में चीफ डिप्लोमेट कहा जाता है। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में बयान, कहते हैं एक मरासला आता है जो चीफ डिप्लोमेट की नज़र से नहीं गुजारा जाता। मेरी नज़र में साइफर ओझल रखने की कोई तो वजह होगी। 8 मार्च को फोन पर असद मजीद से बात हुई। असद मजीद को बुलाइए और पूछिए, फिर हकायक कौम के सामने आएंगे। बेगुनाह हूँ, मुझे सजा देना चाहते हैं। चीजों को खुफिया रखकर यकतरफा ट्रायल ना चलाया जाए। भले का निशान हमसे वापस लेने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान खत्म नहीं कर सकता। पीटीएम की किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। हमें इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का कहना है, ओपन ट्रायल के नाम पर सिर्फ मनपसंद अफराद को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। फैमिली के लोगों को समाअत के दौरान आवाज़ भी नहीं आती। मखसूस लिस्ट से स्क्रीनिंग की जाती है और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर बुलाया जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। फर्द जुर्म आयद होने से कबल किसी को भी मुजरिम नहीं बनाया जाता। हमारा मीडिया सारा बाहर खड़ा हुआ है और जो मनपसंद अंदर लाए जाते हैं उनको शीशे की दीवार में रखा जाता है और उनको वहां तक आवाज नहीं पहुंचती है। मीडिया भी वो उसमें से स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन किसी को कोई रसाई नहीं है। ये सीक्रेटिव ट्रायल हमें कबूल नहीं। मुझे पीपल्स पार्टी ने रोका। एतजाज अहसन ने कल सुप्रीम कोर्ट में पेश ना होने की वजह बता दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो को 3 खतूत लिखकर इस मुकदमे की तैयारी के हवाले से मशवरे दिए, लेकिन उन्होंने शायद खतूत पढ़े ही नहीं। मुझे जरदारी साहब ने ये केस दिया था, मुझे किसी ने नहीं हटाया, लेकिन केस में पेश होने के लिए राब्ता ही नहीं किया गया। मुझे मौका मिले तो साबित कर दूंगा कि भुट्टो केस का फैसला गलत था। मुस्लिम लीग नून की दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी में इख्तलाफ। बड़े रहनुमाओं ने बाज़ सीटों के एडजस्टमेंट पर एतराज़ात उठा दिए। ज़राए का कहना है कि एमक्यूएम ने कराची की सीट मुस्तफ़ा कमाल के लिए मांगी। पार्टी रहनुमा शहबाज शरीफ को इस हल्के से इलेक्शन लड़ाने के हामी। लोधरा में टिकट ना मिलने पर कामजू ग्रुप का आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने का इंदिया। तारिक बशीर चीमा को सीट देने पर भी पार्टी रहनुमा नाराज। लाहौर में अलीम खान का अयाज सादी के हल्के से दस्तबरदार होने से इनकार। ऑन चौधरी इसहाक खाकवानी की सीट पर भी एडजस्टमेंट दर्द-ए-सर बन गई। सियालकोट में आईपीपी फिरदौस आशिक को इलेक्शन लड़ाने पर तैयार। सुबहानी फैमिली आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ सकती है। निगरान वफाकी काबीना ने अफगान महाजरीन के क़याम में तौसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगान महाजरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। काबीना ने नेशनल स्पेस पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। काबीना ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मसला कश्मीर 7 दहाइयों से सलामती काउंसिल के एजेंडे पर हल तलब है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट। 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,280 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 283 रुपये 61 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कम होकर 284 रुपये 50 पैसे का फरोख्त होने लगा। पीएसएल सीजन 9 के लिए ड्राफ्टिंग प्लैटिनम कैटेगरी का चुनाव हो गया। पेशावर ज़ल्मी ने अफगानिस्तान के नूर अहमद, कराची किंग्स ने वेस्ट इंडीज के खेरोन पोलार्ड को मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डेविड वैली, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद आमिर और शरफेन का इंतखाब किया। लाहौर कलंदर्स ने एक बार फिर फखर जमान को चुन लिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि पीएसएल के मैचेस रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और कराची में होंगे। पीएसएल का जो पौधा लगाया गया था आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान। दोनों टीमों ने अपने अपने मोहरे जाहिर कर दिए। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद टेस्ट डेब्यू करेंगे। विकेट कीपिंग का कुर्रा
सरफराज अहमद के नाम निकल आया। पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। ऑस्ट्रेलवी टीम में कप्तान पैट कमिंग्स, नेथन लाइन और जोश हेजलवुड शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज की बेन्यू कादिर ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंग्स ने तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा।